एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो गए थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक बड़े ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भी भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर पर रहकर आ सकते हो। तब शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुवर, मेरा पिछले कई दिनों से घर वालों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ पर वापस लौटना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जहां पर लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल देती थी। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन सभी चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ में ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो मुझे गुरु ने वापस आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज शाम होने से पहले वह आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ पर गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख भी ना सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने दूर से एक इंसान को आते हुए देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उनका शिष्य जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने
लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल वाला जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अन्यास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का मतलब समझ ही ना आया और ना ही उसने पूछा और वह चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन या हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि अच्छे और शुभ कर्म हमारे जीवन में आने वाले दुखों व परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास वापस आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि धरती में कुछ बीज डालने पर कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम धरती में कांटों के बीज बो रहे हैं या फल के, क्योंकि यहाँ हमें वही मिलेगा जो हमने बोया है। अर्थात हमारे जीवन में भी हमें वैसा ही सब कुछ मिलेगा जैसा हमने औरों को दिया है। वह अच्छा है या बुरा, वह कई गुना लौटकर हमारे पास ही आने वाला है। अब अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसे का होना जरूरी है और ना ही केवल किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय इंसान की छोटी मोटी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी उदास या रोते हुए को हंसाना भी एक अच्छा कर्म है। यानी कुल मिलाकर यदि हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वो भी एक अच्छा कर्म है। और जिस प्रकार गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश आज से ही शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि अच्छे व सद्कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।